फ्रेंड्स, हमारे जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अकेले ही अपने लाइफ के डिसीजंस लेने पड़ते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें अपनी लाइफ के डिसीजंस लेने के समय किसी और का सपोर्ट मिल जाता है, किसी वेल विशर की गाइडेंस मिल जाती है, किसी और का सहारा मिल जाता है, जिसके कारणवश उनके द्वारा लिए गए निर्णय सही साबित होते हैं और उन्हें अपने करियर और अपने प्रोफेशन में ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। जी हाँ, कुछ ऐसे ही होते हैं वो लोग जिनकी जन्म कुंडली में सुनफा, अनफा और दुरुधर राजयोगों का निर्माण होता है, जिन्हें हम लूनर राजयोगास भी कहते हैं, क्योंकि इन तीनों राजयोगों का निर्माण चंद्रमा के कारण होता है। आइए अब जानते हैं चंद्रमा के द्वारा रचित इन तीनों योगों के बारे में। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वाति सुरभि एस्ट्रो। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो सुनफा योग का निर्माण कब होता है? सुनफा योग का निर्माण तब होता है जब चंद्रमा से दूसरे वाले घर में कोई भी और ग्रह हो, सूर्य, राहु और केतु के अलावा। तो जब ऐसा होता है तो सुनफा राजयोग का निर्माण होता है। जिसकी भी जन्म कुंडली में सुनफा राजयोग बनता है वो जातक बहुत बुद्धिमान होता है, बहुत प्रैक्टिकल होता है, बहुत यशस्वी होता है। ऐसे जातक की बुद्धिमत्ता के कारण वह दूसरों के बीच में बहुत प्रसिद्ध भी होता है। ऐसा जातक अपनी जिंदगी में सही फैसले लेता है क्योंकि उसके पास सही समय पर सही गाइडेंस मिल जाती है उसे। ऐसा जातक सेल्फ मेड पर्सन होता है, यानी कि वो अपने कर्मों के द्वारा ही अपनी जिंदगी में खूब धन और प्रॉपर्टी अर्जित कर लेता है। तो ऐसे जातकों के लाइफ में इतने सारे सुख क्यों होते हैं? क्योंकि इनकी जन्म कुंडली में बनता है सुनफा राजयोग। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि सुनफा राजयोग का निर्माण तब भी होता है जब चंद्रमा से चौथे घर में सूर्य, राहु और केतु के अलावा कोई भी और अन्य ग्रह बैठा हो। अब बात करते हैं अनफा राजयोग के बारे में। अनफा राजयोग का निर्माण तब होता है जब चंद्रमा से 12वें घर में सूर्य, राहु और केतु के अलावा कोई भी और अन्य ग्रह बैठा हो। कैसे होते हैं अनफा राजयोग वाले लोग? अनफा राजयोग, जिनकी भी जन्म कुंडली में अनफा राजयोग का निर्माण होता है, ऐसे लोग सुखी होते हैं, प्रसिद्ध होते हैं। ऐसे लोग बहुत हेल्दी होते हैं, इनका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा होता है, इनका जीने का तरीका बहुत अच्छा होता है, इनका जिंदगी को देखने का नजरिया बहुत ही सकारात्मक होता है। ये दूसरों से मदद लेने में भी विश्वास रखते हैं। जब भी इन्हें जरूरत पड़ती है ये दूसरों से मदद ले लेते हैं और अपनी जरूरतों को पूरा भी कर लेते हैं और खुद से भी आगे बढ़ने में विश्वास रखते हैं। तो दोनों ही तरह की थिंकिंग इन अनफा राजयोग वाले लोगों की होती है। ये अपनी मेहनत से, अपने अच्छे व्यक्तित्व के कारण एक बड़ा सोशल सर्कल बना लेते हैं अपनी लाइफ में, जो समय आने पर इनके बहुत काम भी आता है। कुछ ज्योतिषियों का यह भी मानना है कि अनफा राजयोग का निर्माण तब भी होता है जब चंद्रमा से 10वें घर में सूर्य, राहु और केतु के अलावा कोई भी और अन्य ग्रह बैठा हो। अब बात करते हैं दुरुधर राजयोग के बारे में। दुरुधर राजयोग इन तीनों ही लूनर योगास में जो चंद्रमा के द्वारा बनाए गए हैं, इन तीनों में ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली राजयोग है। तो दुरुधर राजयोग का निर्माण तब होता है जब चंद्रमा से आगे वाले घर में और चंद्रमा से पीछे वाले घर में, दोनों ही घरों में सूर्य, राहु और केतु के अलावा अन्य ग्रह बैठे हों। तो जब भी दुरुधर राजयोग का निर्माण होता है ना, तो ऐसा व्यक्ति कैसा होता है? ऐसा व्यक्ति सबसे पहले तो बहुत ज्यादा भाग्यशाली होता है, राजाओं की समान उसका जीवन हो सकता है। ऐसा व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध होता है, बहुत अपनी जिंदगी में नेम और फेम अर्जित करता है, बहुत मेहनती होता है। भाग्यशाली तो होता ही है, साथ साथ मेहनती भी बहुत होता है। ऐसे व्यक्ति का जन्म भी या तो बहुत ही समृद्ध परिवार में होता है या फिर वो आगे जाके अपने जीवन को सुख सुविधाओं से पूरा परिपूर्ण बना लेता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मेहनत करता है और भाग्यशाली भी होता है, भाग्य भी उसका साथ देता है। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है उसका एक सोशल सर्कल भी बहुत बड़ा होता है। एक तो ऐसे व्यक्ति की जिंदगी में ना अकेलापन नहीं होता। ऐसा व्यक्ति सुखी होता है, योग्य होता है और बहुत उसका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा होता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहता है। आपको ऐसे व्यक्ति के चेहरे पे हमेशा एक प्रसन्नता का अनुभव होगा।
क्योंकि आप ऐसे व्यक्ति से मिलोगे तो आपको लगेगा अरे ये व्यक्ति कितना खुश है अपनी जिंदगी में। कई बार तो आपको ऐसा भी मन करेगा कि आप अपनी जिंदगी ही उसके साथ बदलने, अगर आपको अपनी जिंदगी में परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं तो ऐसा भी अनुभव आपको हो सकता है। तो दुरुधर राजयोग वाला व्यक्ति कुछ ऐसा इस प्रकार का होता है। और कुछ ज्योतिषियों का यह भी मानना है कि दुरुधर राजयोग का तब भी निर्माण होता है जब चंद्रमा से चौथे घर में और चंद्रमा से 10वें घर में सूर्य, राहु और केतु के अलावा अन्य ग्रह बैठे हो। तो जब दुरुधर राजयोग का निर्माण जुपिटर और वीनस यानी कि गुरु और शुक्र के कारण होता है तो कैसा होता है ऐसा जातक। लेकिन दुरुधर राजयोग का निर्माण गुरु और शुक्र के कारण कैसे हो सकता है, जब गुरु या तो चंद्रमा से 12वें घर पे बैठा हो, या गुरु चंद्रमा से दूसरे घर पे बैठा हो, या शुक्र चंद्रमा से 12वें घर पे बैठा हो, या फिर शुक्र चंद्रमा से दूसरे घर पे बैठा हो। तो जब ऐसा होता है तब दुरुधर राजयोग का निर्माण गुरु और शुक्र के द्वारा होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा भाग्यशाली होता है। ऐसा व्यक्ति पॉलिटिक्स की फील्ड में बहुत ज्यादा अच्छा कर सकता है। ऐसा व्यक्ति का जो प्रसिद्धि होती है ना वो पूरी दुनिया में फैली हुई होती है। ऐसा व्यक्ति का दिमाग बहुत स्टेबल और काम होता है, बहुत शांत होता है, उसके अंदर बहुत ज्यादा धैर्य होता है, वह व्यक्ति बहुत धैर्यवान होता है और कोई भी अपनी जीवन का निर्णय वो बहुत सोच समझ कर लेता है। कोई भी निर्णय हड़बड़ी में नहीं लेता बल्कि सोच विचार अच्छे से करके और दूसरों की सलाह से ही लेता है। अब मैं बात करती हूं जब दुरुधर राजयोग का निर्माण बुध और शुक्र के कारण हो। तो जब बुध और शुक्र के कारण दुरुधर राजयोग का निर्माण होता है तो ऐसा जातक बहुत सिंपल होता है, उसकी वाणी बहुत मधुर होती है। ऐसा व्यक्ति बहुत लोगों के सामने क्या मैं बोलूं, उसे अपने सक्सेस का अभिमान नहीं होता, उसे अपने अचीवमेंट्स का गर्व नहीं होता। ऐसा व्यक्ति बहुत डाउन टू अर्थ होता है। ऐसा इंसान समाज में, ऐसे इंसान की छवि बहुत अच्छी होती है। अब जब दुरुधर राजयोग का निर्माण मंगल और शनि के कारण हो रहा हो तब इसके जो अच्छे रिजल्ट्स है ना, दुरुधर राजयोग के अच्छे रिजल्ट्स में थोड़ी सी कमी आ जाती है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति थोड़ा गुस्सैल होता है। ऐसा व्यक्ति को बार बार ऐसे व्यक्ति को अपने अपोनेंट्स, अपने शत्रुओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे व्यक्ति के बहुत सारे शत्रु होते भी हैं और ऐसे व्यक्ति को कुछ ना कुछ आर्थिक रूप से समस्याएं लगी रह सकती हैं, स्पेशली अपने फर्स्ट हाफ ऑफ लाइफ में। लेकिन जैसे जैसे ऐसा व्यक्ति बड़ा होता जाता है, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है, वैसे वैसे वो अपनी चिंताओं से भी मुक्त होता चला जाता है और उसकी समस्याएं का हल अपने आप ही होता चला जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी छोटी सी व्याख्या दुरुधर राजयोगा के ऊपर। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो और इस वीडियो के द्वारा आपने थोड़ा सा भी ज्ञान अर्जित किया हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा, इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है स्वाति सुरभि एस्ट्रो। आगे भी आप लोगों के लिए और अच्छे वीडियोस लाने का प्रयास करती रहूंगी। धन्यवाद।